हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं एसएससी इंस्टीट्यूट में रीजनिंग और मैथ्स फैकल्टी हूँ। बेसिकली आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि आप लोग चाहते थे कि कोई रीजनिंग का टॉपिक आपके पास आए। बहुत टाइम से हम भी कोशिश कर रहे थे कि रीजनिंग का टॉपिक लेके आए, तो अब से रेगुलर बेसिस पे आपको रीजनिंग का कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी यहाँ पे कंटेंट मिस ना करें रीजनिंग का। तो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा क्यूब, तो उसको हम सीखना स्टार्ट करते हैं। आइए। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा व्हाट इज क्यूब। तो बेसिकली यू आर अवेयर ऑफ दिस, क्यूब हैव 6 फेसेस। क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। वी हैव 12 एजेस, वी हैव 8 वर्टेक्स। अब फेसेस आपको पता है जो कि क्यूब का चेहरा है, जो कि आपको सामने से दिख रहा है। तो क्यूब हैव 6 फेस, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एंड क्यूब हैव 12 एजेस। एजेस क्या होते हैं बेटा? जैसे यहाँ पे आपके 2 फेसेस मीट करते हैं, जहां पे आपके 2 फेस मीट करेंगे, दैट्स कॉल्ड एजेस। इन दैट क्यूब ये आपका जो है ये एजेस ऑफ द क्यूब है, ये आल्सो आपका एज ऑफ द क्यूब है। यहाँ पे आपके 2 फेस मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका एज ऑफ द क्यूब है। और एक क्यूब में, या फिर हम बात करें क्यूबॉइड में बेटा, तो क्यूबॉइड में और क्यूब में आपके 12 एजेस होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा वर्टेक्स की, वर्टेक्स आपका क्या होता है? जहां पे आपके 3 फेसेस मीट करते हैं। वर्टेक्स को आप कॉर्नर भी बोलते हैं, आपको पता होगा बात ये। वर्टेक्स आल्सो कॉल्ड कॉर्नर इन द क्यूब और क्यूबॉइड। वर्टेक्स बेसिकली हैव, जहां पे आपके 3 फेस मीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज योर वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, दिस इज आल्सो योर वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, दिस इज आल्सो वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। तो क्यूब हैव 8 वर्टेक्स। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बेसिकली हम बात करेंगे बेटा क्यूब में कटिंग ऑफ द क्यूब की। अगर मैं कटिंग ऑफ द क्यूब की बात करूं, अगर मैं बेसिकली आपके पास एक क्यूब लूं और उसको बीच सेंटर से काट दूं, then how many parts we will get? We will get 2 parts. अगर बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्यूब लूँ, उसको मैं 20 से यहाँ पे 2 कट कर दूँ, तो we will get how many parts? We will get 3 parts. अगर बेसिकली मैं अगर एक और क्यूब लूँ, यहाँ पे मैं आपके 3 कट करूँ, तो बेसिकली how many parts we will get? We will get 4 parts. सिमिलरली अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, मैंने कोई भी आपसे क्यूब यहाँ पे ले लिया और इस क्यूब को मैंने 20 से, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि मैंने यहाँ पे 125 कट कर दिए लगातार, एक पैरेलल एक्सिस पे 125 कट कर दिए, देन हाउ मेनी पार्ट्स वी विल गेट? वी विल गेट 126 पार्ट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बेसिकली बात यहाँ पे यह है कि जो भी आप कट कर रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिल रहा है अगर आप एक एक्सिस पे कट कर रहे हैं। तो यही आपका बेटा जनरल फॉर्मूला होता है आपका। वी हैव n पैरेलल कट्स और n कट्स ऑन अ सेम एक्सिस, वी विल गेट n प्लस पार्ट्स। तो जितने भी कट आप करेंगे उससे एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको हर बार मिलेगा। तो इसको ही हम आगे इलेबोरेट भी करते हैं, एक बार समझेंगे आगे दोबारा से। बेसिकली मैंने यहाँ पे देखा बेटा, अगर मैं x एक्सिस पे एक कट करूंगा, then how many parts we will get? We will get 2 parts on the x axis. Similarly, अगर मैं एक कट आपका y axis पे करूंगा, then how many parts we will get on a y axis? We will get 2 parts on a y axis. आपको इस डायग्राम की हेल्प से भी दिख रहा होगा। अगर आप x एक्सिस पे एक कट करेंगे, हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे x एक्सिस पे। एक कट आप करेंगे y एक्सिस पे, आपको मिलेंगे 2 पार्ट्स मिलेंगे y एक्सिस पे। सिमिलरली हमारे पास एक एक्सिस और है। अगर सिमिलरली मैं एक कट करूंगा z एक्सिस पे, हमें 2 पार्ट मिलेंगे z एक्सिस पे। अगर मैं सोच के देखना बेटा, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इस चीज को, अगर मैं तीनों चीज साथ में कर दूं, मैं x एक्सिस पे भी कट लगा दूं, y एक्सिस पे भी कट लगा दूं, z एक्सिस पे भी कट लगा दूं, तो अगर आप ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे, तो हमें 8 पार्ट मिलेंगे यहाँ पे टोटल। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, ये आपके पास पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपका 5th वन, दिस इज 6th वन, दिस इज 7th वन, और जस्ट जो तीसरे वाले के पीछे होगा बेटा, वो आपका होगा 8वां क्यूब। तो यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर आपने एक कट लगाया बेटा x एक्सिस पे, एक कट लगाया y एक्सिस पे, एक कट लगाया z एक्सिस पे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स मिलेंगे, या फिर मैं पूछता हूँ टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो मिलेंगे, वो हमारे पास 8 होंगे। अगर सिमिलरली इसका जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, इफ देयर आर x कट ऑन अ x एक्सिस, y कट ऑन अ y एक्सिस, z कट ऑन अ z एक्सिस, तो आपको पता है हर एक्सिस पे क्या हो रहा है बेटा, एक एक पार्ट बढ़ रहा है। तो यहीं से आपका जनरल फॉर्मूला डिराइव होता है बेटा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई y प्लस 1 मल्टीप्लाई z प्लस 1। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो। बेसिकली मान लीजिए बेटा, मैंने आपसे बोला आपने x एक्सिस पे 3 कट किए, y एक्सिस पे आपने 4 कट किए, z एक्सिस पे आपने 5 कट किए। अगर कोई आपसे पूछे इससे कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बनेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, x एक्सिस पे 3 कट किए तो यानी कि आपका एक पार्ट बढ़ जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं बोल सकता हूं बेटा, x एक्सिस पे यू हैव 3 प्लस 1 पार्ट्स, इन y एक्सिस यू हैव 4 प्लस 1 पार्ट्स, and in a z axis you have 5 plus 1 parts.
आपका हर एक्सिस पे एक एक पार्ट बढ़ गया। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आफ्टर कटिंग दीज। तो 4 × 5 20, 20 × 6 यू हैव 120 पार्ट्स। यानी कि जब आप ये कट्स इंप्लीमेंट करेंगे इसमें तो हमें 120 पार्ट मिलेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। इसको अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे। इसके बाद हम इसमें कुछ आपके क्वेश्चन देखते हैं जहां से आपको और क्लैरिटी होगी। आप सारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा, 5 कट्स आर पुट ऑन ईच एक्सिस ऑफ अ क्यूब, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आपसे बोल रहा है 5 कट किए आपने हर एक्सिस पे। यानी कि यहां से हमें एक बात क्लियर है बेटा, हर एक्सिस यानी कि वी हैव 3 एक्सिस, तो वी हैव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपने किए बेटा 5 कट, y एक्सिस पे आपने दोबारा किए बेटा 5 कट, z एक्सिस पे भी आपने किए 5 कट। तो हमने फॉर्मूला सीखा था बेटा अभी, x + 1 × y + 1 × z + 1। तो सिंपली x एक्सिस पे अगर आपने 5 कट किए हैं, वी विल गेट 5 + 1 पार्ट्स इन x एक्सिस, 5 + 1 पार्ट इन y एक्सिस, 5 + 1 पार्ट इन z एक्सिस। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो वी विल गेट 5 + 1 × 5 + 1 × 5 + 1। यानी कि यहां से हमें जो आंसर मिलेगा बेटा वो क्या होगा, 216। यानी कि अगर आप हर एक्सिस पे 5-5 कट लगाएंगे तो हमें 216 नंबर ऑफ क्यूब मिलेंगे, ठीक है। आप इसको दोबारा एनालाइज करेंगे, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, अ क्यूब इज कट इनटू अ 343 स्मॉल क्यूब्स, देन हाउ मेनी कट्स विल बी रिक्वायर्ड। आपको एक बड़ा सा क्यूब दिया हुआ है जिसको आपको 343 स्मॉल क्यूब्स में तोड़ना है, तो आपको बताना है बेटा कितने कट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है बेटा 343 स्मॉल क्यूब्स, यानी कि आपके पास ये नहीं बोला इसने पार्ट्स दो मेरे को। आपको पता होगा कई बच्चे इसका आंसर ये भी निकाल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 342, क्योंकि आपको पता है एक सिंपल अगर मैं क्यूब ले लूं उसमें 342 कट लगा दूंगा तो मुझे 343 पार्ट्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे इसने साफ साफ बोला है बेटा वी हैव 343 स्मॉल क्यूब, यानी कि जो भी आपको पार्ट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे बराबर होने चाहिए। तो यानी कि यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं, जो भी कट आपने एक्स एक्सिस पे किया है, आपने एक्स एक्सिस पे भी एक्स कट किए, वाई एक्सिस पे भी आप एक्स कट करोगे, जेड एक्सिस पे भी आप एक्स कट करोगे, हर एक्सिस पे आप बराबर कट करेंगे तभी आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब मिलेंगे। तो सेम आप फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, और फॉर्मूला लगा के इसको 343 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने x कट किए हैं, वी विल हैव x + 1 पार्ट्स इन x एक्सिस। तो सिंपली वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला x + 1 मल्टीप्लाई x + 1। अब y एक्सिस पे भी आपने x कट किए, तो अगेन वी विल गेट x + 1 पार्ट्स। सिमिलरली x + 1 विच इज इक्वल टू 343। आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। आप सॉल्व करेंगे बेटा, यहां से आपके पास आ गया x + 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 343। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x + 1 विच इज इक्वल टू 7। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 6। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब x आपका 6 आ गया, यानी कि आपने x एक्सिस पे बेटा 6 कट किए, y एक्सिस पे भी आपने 6 कट किए, z एक्सिस पे भी आपने 6 कट किए। अगर आप सारे कट को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 18 कट्स आपको करने पड़ेंगे 343 स्मॉल क्यूब निकालने के लिए। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन की फाउंडेशन को समझना है, क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे। कुछ क्वेश्चन और हैं, ये भी एक बार आप स्क्रीन को अपनी पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इसको एक बार ट्राई करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सब बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है जिसको आपको 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में तोड़ना है। आपको पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा हाउ मेनी कट्स विल बी रिक्वायर्ड, सेकंड क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल सा बेसिक बात पूछूं बेटा, लेट्स सपोज वी हैव अ 10 सेंटीमीटर लाइन, हमारे पास 10 सेंटीमीटर की लंबी लाइन है, आपको इसको 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, तो कितने कट्स आपको करने पड़ेंगे। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 5 बताएंगे, पर इसका आंसर 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप इसको 4 पार्ट्स में ही डिवाइड कर दें तो सिंपली मुझे 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट मिल जाएंगे। अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन में मैंने 4 कट लगाए तो सिंपली मुझे 2-2 सेंटीमीटर के आपके पार्ट्स मिल जाएंगे। अब ये 2-2 सेंटीमीटर के जो मुझे पार्ट मिले हैं ये x एक्सिस पे मिले हैं। सिमिलरली सेम काम आपका y एक्सिस पे भी होगा, सेम काम आपका z एक्सिस पे भी होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा कि आपने x एक्सिस पे 4 कट किए, y एक्सिस पे भी 4 कट किए, z एक्सिस पे भी 4 कट किए। सबको ऐड कर लीजिए, कितने पार्ट हो गए, कितने कट हो गए आपके पास। 4 + 4 + 4 यू विल गेट 12 नंबर ऑफ कट्स। आई होप सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है बेटा, 10 सेंटीमीटर की लाइन आपके पास है,
आपने इसको 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, तो हमें 4 कट करने पड़ेंगे एक एक्सिस पे। वी हैव 3 एक्सिस x, y एंड z, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने 3 से, वी विल गेट 12 कट्स इन ओवरऑल ऑफ गेटिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड, कितने छोटे क्यूब हमें मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इनकी वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हो। आप बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लीजिए, छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। या फिर हमें कट्स पता चल गए बेटा, आप कट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे x+1 मल्टीप्लाई y+1 मल्टीप्लाई z+1, तो सिंपली आपका फॉर्मूला लग जाएगा बेटा 4+1 मल्टीप्लाई 4+1 मल्टीप्लाई 4+1। आप सिंपली सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर इज 125 क्यूब्स। या फिर आप इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं इनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करके। तो अगर आप देखेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास है, तो वी हैव वॉल्यूम इज 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप इसको भी सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर 125। ठीक है, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन है बेटा, वी हैव अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन इज 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12। इसको हमने भी सेम पार्ट में कट करा है 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में। अब यहाँ पे आपकी एक्स वाई जेड की जो डायमेंशन है वो बराबर नहीं है। एक्स पे आपको दिया है बेटा 8 सेंटीमीटर, वाई पे दिया है 10 सेंटीमीटर, जेड पे दिया है 12 सेंटीमीटर। अगर सिंपली मैं यहाँ पे देखूंगा बेटा 8 सेंटीमीटर की लाइन को मुझे 2 सेंटीमीटर में काटना है, देन हाउ मेनी कट्स वी विल गेट, वी हैव टू पुट 3 कट्स, तभी तो बेटा ये 2 सेंटीमीटर हो पाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा कि एक्स एक्सिस पे आपने 3 कट किए हैं और वाई एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वाई पे कितने कट करोगे बेटा 4, जेड पे कितने करोगे बेटा 5, क्योंकि वाई जेड पे आपकी कितनी है 12 सेंटीमीटर की लाइन है। तो सबको आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर इज 3 + 4 दैट इज 7, 7 + 5 दैट इज 12। तो वी हैव टू पुट 12 कट्स ओवरऑल। ठीक है, देन आगे आपके पास है बेटा हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड, कितने छोटे क्यूब आपको मिलेंगे। मैंने आपको तरीका बताया है इसका। पहला तरीका तो सिंपल है आपका, आप इसके वॉल्यूम्स को कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर नंबर ऑफ कट्स आपके पास है, आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव 3 + 1 मल्टीप्लाई 4 + 1 मल्टीप्लाई 5 + 1। आप सिंपली बेटा इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर 120 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा इसको देखेंगे। आप इनको वॉल्यूम भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। आपको पता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड करेंगे बेटा इसके क्यूब के वॉल्यूम से, विच इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप सॉल्व करेंगे, यहां से भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट 120 क्यूब्स। आई होप ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर होंगे। कोई भी डाउट आपको है इस वीडियो को दोबारा देखिए, कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे दोबारा से। अगर आप आने वाले टाइम में नाटा जेई बीआर की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी इंस्टीट्यूट एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर हमारे रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट भी हमारे इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप साइट पर विजिट करेंगे तो ये हमारा एसएससी रिजल्ट है। आप रिजल्ट को यहाँ पर रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड है और मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे फ्री डेमो भी बुक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेटा, अगर आप साइट पे जाएंगे, अगर आप होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो होम पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास बुक ऑफ फ्री डेमो। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आपको डिटेल अपनी फिल करनी है, आपका फ्री डेमो बुक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपना फ्री डेमो बुक कर सकते हैं, जिससे आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर के साथ। आपके जो भी डाउट है आप साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्यूब को कलर भी करेंगे और उसको कट भी करेंगे। बेसिकली आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। अगर मान लीजिए बेटा मैंने एक क्यूब लिया और क्यूब के फेसेस कितने होते हैं हमने सीखा था स्टार्टिंग में, क्यूब हैव 6 फेसेस और उसके 6 के 6 फेस पे हमने 2-2 कट लगाए। देन हाउ मेनी क्यूब्स वी विल गेट, बताइए आप लोग सोचिए। वी विल गेट 27 क्यूब्स, वी विल गेट 27 स्मॉल क्यूब। अगर मैं हर एक्सिस पे 3-3 कट लगाऊंगा, वी विल गेट 64 नंबर ऑफ क्यूब्स। अगर मैं हर एक्सिस पे आपके 4-4 कट लगाऊंगा, वी विल गेट 125 नंबर ऑफ क्यूब्स। आप इसको फिगर से भी समझ सकते हैं बेटा, मैंने आपके लिए फिगर ही बनाया है। ये देखेंगे ध्यान से एक बार, ये क्यूब आपके पास है, इस क्यूब में आपने हर एक्सिस पे 2-2 कट लगाए, वी विल गेट 27 नंबर ऑफ क्यूब्स, वी विल गेट 27 नंबर ऑफ क्यूब्स। सेम क्वेश्चन, एक और क्यूब आपके पास है, हर एक्सिस पे आपने 3-3 कट लगाए हैं, तो वी विल गेट 64 नंबर ऑफ क्यूब्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला आपको पता ही है। हर एक्सिस पे आपने 3-3 कट लगाए हैं, वी विल गेट 3 + 1 ऑन अ एक्स एक्सिस, 3 + 1 ऑन अ वाई एक्सिस, 3 + 1 ऑन अ जेड एक्सिस।
तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं एक बार ना। आपने क्या करा बेटा, इसको कट लगाने से पहले आपने इसके सारे फेसेस को पेंट कर दिया था। तो पेंट करने के बाद आपने फिर कट लगाया है। तो जो आपने पेंट लगाया था उससे पेंट करने के बाद आपने क्या करा, हर एक्सिस पे 2-2 कट लगाए। तो वी विल गेट 27 क्यूब्स। अब इन 27 क्यूब्स को हमें एनालाइज करना है। आप मुझे बताइए सोच के कि जो 27 क्यूब मुझे मिले होंगे छोटे छोटे, उसमें से मैक्सिमम फेस पेंट वाले कितने क्यूब होंगे। मतलब कौन सा क्यूब ऐसा होगा जिसमें कि आपके मैक्सिमम फेस पेंट हो सकते हैं। कितने मैक्सिमम फेस पेंट हो सकते हैं इन 27 क्यूब में, ये आपको बताना है। सोचेंगे एक बार। तो बेसिकली मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो आपका एक कॉर्नर वाला क्यूब है बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर जब मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, अब ये क्यूब मेरे पास था जिसको मैंने पेंट किया था और इसके हर एक्सिस पे मैंने 2-2 कट लगाए थे। तो यहां से जो कॉर्नर वाला क्यूब जब मैं निकालूंगा तो इसके मैक्सिमम फेस पेंट कितने होंगे, 3। आप एनालाइज करेंगे, 3 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। आप कोई भी क्यूब निकाल के देख लो बेटा। आप इसको निकालेंगे, वी विल गेट 2 फेस पेंट। इस बीच वाले को निकालेंगे, वी विल गेट 1 फेस पेंट। और कोई भी क्यूब आप निकाल के देख लो बेटा, आपको 3 से ज्यादा मैक्सिमम फेस पेंटेड नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप अगर जब इसको निकालेंगे तो 3 फेस आपके सामने है और 3 फेस अंदर की तरफ है जहां तक पेंट कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो आपका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था, इस स्टेटमेंट को समझते हैं एक बार। द क्वेश्चन इज कंसीडरिंग 2 क्यूब पेंटेड ब्लू ऑन all 3 faces, all their faces, one of the cube is cut into 27 small cube and other one is cut into 64 स्मॉल क्यूब। तो हम अब इन सब चीजों का आंसर करेंगे बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। कि कितने आपके 3 फेस पेंटेड हो सकते हैं, कितने आपके 2 फेस पेंटेड हो सकते हैं, कितने 1 फेस पेंटेड होते हैं, कितने ऐसे होंगे जो पेंट होंगे ही नहीं। तो समझते हैं बेटा क्या करके इसको ना। सबसे पहले अगर मैं बात आपसे पूछूं, 3 फेस पेंटेड कितने होंगे। 3 फेस पेंटेड कहां पे मिल सकते हैं हमें, सिर्फ कॉर्नर पे मिल सकते हैं। और वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। कॉर्नर पे जो क्यूब आपको मिल रहे हैं, कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास क्यूब में, 8 कॉर्नर होते हैं। तो बेसिकली इस वाले में भी आपको 8 क्यूब ऐसे मिलेंगे जो कि आपके पास 3 फेस पेंटेड होंगे। इस वाले में भी आपको 8 क्यूब ऐसे मिलेंगे जो कि 3 फेस पेंटेड होंगे। अगर कोई इससे बड़ा क्यूब होता तो वहां पे भी आपका सेम आंसर आता 8। समझ सकते हैं आप। ये मैंने आपके लिए टेबल बना रखा है, यहाँ पे समझेंगे एक बार आप लोग। 27 क्यूब्स आपके पास आए, उसमें से 8 क्यूब ऐसे हैं जिनका 3 फेस पेंटेड है। इसमें भी 8 क्यूब ऐसे हैं जिसका 3 फेस पेंटेड है। अगर कोई इससे बड़ा क्यूब होगा उसका भी सेम होगा कि आपके 8 फेस पेंटेड होंगे। आई होप ये बात सबको समझ में आई है, क्योंकि कॉर्नर्स ही आपके 8 है तो उससे ज्यादा कैसे होगा। तो कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए बेटा कि आपके पास एक बड़ा क्यूब है जिसमें मैंने 50 कट लगाए, मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है, तो उसमें आप सीधा आंसर बोल सकते हैं बेटा आंसर आपका 8 आएगा, अगर वो 3 फेस पेंटेड की बात कर रहा है तो। पर 2 फेस पेंटेड में आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 फेस पेंटेड आप लोग सोचिए पहले, 2 फेस पेंटेड क्यूब आपको कहां मिलने वाले हैं बेटा। 2 फेस पेंटेड क्यूब आपको इसके एजेस पे मिलेंगे। ये क्यूब आपके पास है, इसका जो एज है बेटा, ये वाला, ये जो आपका एज है, इसके एच वाले क्यूब को आप निकालेंगे तो इसके 2 फेस पेंट होंगे, बाकी 4 के 4 आपके अनपेंटेड होंगे। आई होप सबको समझ में आ रही है बातें। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे एक बार। इस डायग्राम में अगर मैं बेटा इस वाले क्यूब को अगर मैं बाहर निकाल दूं, इस वाले क्यूब को बाहर निकाल दूं, तो अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो इस वाले में कितने पार्ट होंगे, कितने क्यूब होंगे ऐसे। इस वाले में आपके 12 क्यूब ऐसे होंगे जिसका 2 फेस पेंटेड होगा। इस वाले की बात मैं करूं तो यहाँ पे 24 क्यूब ऐसे होंगे जिसका 2 फेस पेंटेड होगा। क्योंकि दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एच पे कितने क्यूब है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। तो 12 × 2 दैट इज 24। इस वाले में कितना होता है आपके पास, वी हैव 12 एजेस और एक एच पे हमें एक क्यूब मिल रहा है, तो 12 × 1 वी विल गेट 12 क्यूब्स। आई होप सबको सब बात समझ में आ रही है। इसी की तरीके से आपका जनरल फॉर्मूला भी निकलता है इसका, आप जनरल फॉर्मूला भी देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका आ गया 12 × 1 क्योंकि एक एच पे हमें एक ही मिल रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 12 × 2 क्योंकि हमें एक एच पे यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, ठीक है। यहीं से आपका जनरल फॉर्मूला डिस्कवर होता है बेटा, 12 × m-2। इसमें जो m है ना बेटा, ये आपके पास होता है कितनी ग्रिड है, कितने में आप उसको कट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ग्रिड विल बी 3, तो आपने 3 पार्ट में इसको काटा है, तो m की वैल्यू 3 आप पुट करेंगे, सिंपली यू विल गेट द आंसर। इस वाले केस में आप m की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। अगर मान लीजिए कोई इससे बड़ा क्यूब होता, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ ग्रिड आपके पास वहां पे 5 होती, तो सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5। आपका आंसर आ जाएगा बेटा दैट इज 36, ठीक है। आगे मूव करते हैं इससे। देन वी हैव 1 फेस पेंटेड। 1 फेस पेंटेड का मतलब क्या है बेटा, आपको ऐसे क्यूब निकालने हैं जिसका एक फेस पेंट हो, बाकी 5 अनपेंटेड हो। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा आपके लिए, तो जो सेंटर वाले क्यूब है, अगर मैं आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जो फेस के सेंटर में अगर मैं इस वाले क्यूब को बाहर निकाल दूंगा, तो ये क्यूब ऐसा होगा जिसका एक फेस पेंट होगा, बाकी 5 क्या होंगे बेटा अनपेंटेड होंगे। सेम सिनेरियो इस वाले में देखो आप,
फेस पे आपके कितने हैं बेटा, 4 क्यूब है यहाँ पे। तो यहाँ पे चारों क्यूब को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे एक फेस पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे एक फेस पे 4 मिल रहे हैं आपको। तो आप निकाल सकते हैं बेटा। अब फेसेस कितने होते हैं हमारे पास क्यूब में, 6 होते हैं। तो वी विल गेट 6 × 1 दैट इज 6, और इस वाले में क्या होगा बेटा, 6 × 4 दैट इज 24। ठीक है, यहीं से आपका जनरल फॉर्मूला भी डिस्कवर होता है इसका, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, तो यहीं से आपका जनरल फॉर्मूला निकल के सामने आया है। यहाँ पे आपका आ गया बेटा 6 × 1 6 × 4, क्योंकि यहाँ पे इस वाले में हमें एक सेंटर वाला जो क्यूब है वही आपका 1 फेस पेंटेड है, बाकी सारे अनपेंटेड है। तो वी हैव 6 फेसेस, तो 6 × 1 तो हमें 6 क्यूब ऐसे मिलेंगे जिसका एक फेस पेंट होगा, बाकी सारे अनपेंटेड होंगे। इस वाले में आपका क्या है, 4 क्यूब ऐसे हैं आपके पास। अगर मैं इन चारों क्यूब को बाहर निकाल दूं तो 4 क्यूब ऐसे हैं जिसमें क्या है आपका 1 फेस पेंटेड है, बाकी सारे आपके अनपेंटेड है। तो यहीं से आपका जनरल फॉर्मूला निकल के सामने आया बेटा 6 × m-2 का होल स्क्वायर। इसमें भी m जो है वो नंबर ऑफ आपके ग्रिड है, जैसे कि इस वाले में नंबर ऑफ ग्रिड विल बी 4। तो सिंपली आप 4 फॉर्मूला पुट करेंगे, 4 - 2, 4 - 2 का स्क्वायर 4, तो 6 × 4 यानी कि 24। अगर आप इससे बड़ा क्यूब आपको मिलता है, इसमें 5 कट होते हैं, तो आप सिंपली फॉर्मूला डाल सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि वी विल गेट 54 नंबर ऑफ क्यूब इन दैट केस, जहां पे आपके 5 नंबर ऑफ कट होंगे। ठीक है, अब लास्ट आपका रह गया यहाँ पे जिसमें आपके नो फेस पेंटेड हो, ऐसे क्यूब जिसमें एक भी फेस आपका पेंट नहीं होगा। सोचो क्या हो सकता है। आप अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ पे 3 लेयर है, इस वाले में आपकी 4 लेयर है। तो जो क्यूब बेटा आपका जस्ट इसके पीछे होगा वहां तक तो पेंट कभी पहुंचेगा नहीं, और इस वाले में आपकी 4 लेयर है, तो ये जो आपके पास क्यूब है इसके पीछे वाला और उसके पीछे वाला, वहां तक पेंट आपका कभी नहीं पहुंचेगा। तो जैसे कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ ये चीज, जैसे कि ये डायग्राम आपके पास है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्यूब में देखूं तो ये वाला जो क्यूब है यहाँ तक तो पेंट कहीं पहुंचा ही नहीं होगा, और ये चारों क्यूब में भी पेंट कहीं पहुंचा ही नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास एक क्यूब ऐसा होगा जिसमें आपका 0 फेस पेंट होगा, इसमें आपका 8 क्यूब ऐसे होंगे जिसमें आपका 0 फेस पेंट होगा। आई होप सबको समझ में आ रही है बात। तो और समझते हैं बेटा इसको आगे। अब यहीं से आपका जनरल फॉर्मूला भी निकलता है। तो 27 क्यूब जब आपके पास है तो वी हैव 1 नो फेस पेंटेड क्यूब। जब हमारे पास 64 क्यूब है वी हैव 8 नंबर ऑफ क्यूब जहां पे आपके नो फेस पेंट होगा। यहीं से आपका जनरल फॉर्मूला भी निकलता है बेटा m-2 का क्यूब। अब इसमें m आपको मैंने बताया था ये नंबर ऑफ ग्रिड है, जैसे कि इस वाले केस में नंबर ऑफ ग्रिड विल बी 3, तो 3 - 2 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1। इस वाले केस में नंबर ऑफ ग्रिड विल बी 4, तो वी विल हैव 4 - 2, 2 का क्यूब 8। अगर कोई इससे बड़ा क्यूब आता है जहां पे m की वैल्यू होती है 5 बेटा, तो सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 5 - 2 का क्यूब। आप सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर 27। आई होप यहाँ पे आपका क्यूब वाला टॉपिक एंड होता है। तो जो भी चीज हमने सीखी है आई थिंक सबको समझ में आई है। बेसिकली हमने यहाँ पे कटिंग ऑफ अ क्यूब सीखा, कैसे हम क्यूब को कट करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब हमें मिलते हैं। देन उसके बाद हम कलरिंग और कटिंग के बारे में सीखा हमने। तो क्यूब में इसके अलावा आपका कोई भी टॉपिक नहीं आता, जो भी आपको आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बेटा डाइस है, जो कि क्यूब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की बात करें तो उस सारे एग्जाम में आपका डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डाइस में एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में आप डाइस लिखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा इसके रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।